ये नैरेटिव जो लोकसभा में चला पीडीए का, ये फ्लूक था या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो, लेटरल एंट्री हो 45 अफसरों की जिसमें आरक्षण खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश में 27% से आरक्षण घटकर रह गया 3.86%। ये कहीं रूट कॉज है क्या? और क्या इस आरक्षण के खत्म करने के नैरेटिव के सामने ये जो हिंदुत्व का नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश है, ये बाजी मारता हुआ दिखेगा या फिर धरातल पर कुछ और है? गरिमा जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी आप कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल भी है। सवाल यह है कि पीडीए का या आरक्षण का जो आइडिया था या जो नैरेटिव था लोकसभा चुनाव में, वो फ्लूक नहीं था। लेकिन क्या इंडिया ब्लॉक आज भी उसके साथ चल रहा है? पूरी तरह से उस पर नहीं चल रहा जो उस समय नारा चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि वो नारा फ्लूक नहीं था, इसलिए वो उसके जवाब में एक नए नैरेटिव के साथ आ गए, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डीपर आपको बताता हूँ। चुनाव में तो ये है ही, बटेंगे तो कटेंगे नारा चलेगा। महाराष्ट्र का चुनाव अभी हो रहा है, झारखंड का चुनाव हो रहा है, जिसमें इस नैरेटिव को थोड़ा सा ज़्यादा डीपर तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम में ले रही है। लेकिन इसका मतलब समझिए, जब भारतीय जनता पार्टी बटेंगे कटेंगे कहेगी तो वो कहाँ पर बात कर रही है? वो बार बार आप सुनते हैं भाषण, वो बात 1200 साल के शासन की बात करते हैं, वो मुगलों के शासन की बात करते हैं, वो 500 साल के राम मंदिर के लड़ाई की बात करते हैं। उसका मतलब है कि हम डीपर लेवल पर कह रहा हूं मैं आपको, थोड़ा गंभीरता से समझिए। चुनाव तो होते रहेंगे, महाराष्ट्र जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन डीपर लेवल पर हम सोशल सिस्टम में, सोसाइटी में ये बताना चाहते हैं कि ये जो 500 साल का हिसाब है, ये जो 700 साल का हिसाब है, उसको याद रखिए, समझे? केवल चुनाव की बात नहीं है, वो बार बार ये बात कहकर, हैमर करके आप उसको डिवाइड को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये घटना एक दिन की नहीं है, ये 700 साल की है, ये 500 साल की है। कि जब भी आप सभी नेताओं के भाषण सुनिए, जब वो कहते हैं कि देखिए ऐसा हुआ, मोहम्मद गौरी के समय ऐसा हुआ, बाबर के समय ऐसा हुआ, फलाना के समय हुआ, ऐसा हुआ, बांग्लादेश में ऐसा हुआ, इसका मतलब आप डीपर सेंस में कहीं पर ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है? और अब इसको एक को अपराधी बना देना कि बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी ने कह दिया, इसलिए अब वो नकारात्मक हो गया, और जुड़ेंगे तो जीतेंगे पॉजिटिव हो गया। वो तो दोनों नारे एक ही है ना, जुड़ेंगे तो जीतेंगे कहें या बटेंगे तो कटेंगे कहें। ये एक बीजेपी की कामयाबी हुई, बल्कि मैं इसे योगी जी की कामयाबी कहता हूं कि अब पूरा का पूरा नैरेटिव जो 2024 में संविधान और आरक्षण खत्म करने को लेकर था, संविधान बदलने को लेकर था, आरक्षण खत्म करने को लेकर था, वो योगी जी के नैरेटिव पर आ गया, बटेंगे तो कटेंगे। उस पर अखिलेश जी भी हैं, उस पर कांग्रेस भी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता। अगर विजय जी, अगर लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव जमीनी सच्चाई के साथ गया, आरक्षण खत्म कर देंगे, बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, अगर ये जमीनी सच्चाई के साथ गया तो जमीनी सच्चाई कहां बदली? भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया ना, खास इसी उत्तर प्रदेश में बताया कि 27% आरक्षण घटाकर रह गया, 19,000 पदों में गड़बड़ झाला हुआ 3.86%। दलितों का आरक्षण 21% से घटकर 16% रह गया। आरक्षण घटा ना, लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण खत्म हुआ ना। गरिमा जी, आप बात ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या इंडिया ब्लॉक खुद अपने नैरेटिव के साथ चल रहा है इस चुनाव में? वो कहते हैं कि आप कहिए योगी जी बटेंगे तो कटेंगे, हम तो आरक्षण की बात कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी वो संविधान की कॉपी लेकर पूरे इलेक्शन में घूमते रहे कि आप कुछ भी बोलिए लेकिन हम संविधान की बात करें। आज वो इंडिया ब्लॉक या पीडीए या कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी उस संविधान की कॉपी के साथ आपने कोई भी एक रैली देखी है? अब वो बीजेपी के नैरेटिव पर आ गए, बटेंगे तो कटेंगे पर। तो ये तो बीजेपी की बड़ी जीत हो गई ना। तो अब ये चुनाव जो महाराष्ट्र के हैं, झारखंड के हैं, ये चुनाव क्या बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव पर चल रहे हैं? क्योंकि इंडिया ब्लॉक का जो नैरेटिव था वो कहीं पीछे छोड़ दिया खुद इंडिया ब्लॉक ने। अच्छा, देश ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा उसको छोड़िए, रोहन गुप्ता जो कह रहे थे, आप सहमत हैं विजय उस बात से कि भाई इसमें मुसलमान भी समावेशित हैं? अगर मुसलमान समावेशित होते तो ये हिंदू 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 की झंडा बरदारी क्यों होती? फिर निकलता मुसलमानों का नाम भी। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते, गिरिराज सिंह कहते, हरीश द्विवेदी कहते, योगी आदित्यनाथ कहते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते, दत्तात्रेय होसबोले कहते, इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। ये बात ही कहां से है? रोहन जी ने कहा, रोहन जी अभी उसको पूरी तरह से पार्टी को समझे कि नहीं समझे मुझे जानकारी नहीं, वो तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना।
मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, रोहन जी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का और संघ का नारा क्या है? राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। तो राष्ट्र को एकता की बात कीजिए ना, राष्ट्र को एक रखिए। हिंदू बटेगा तो कटेगा की बात क्यों कर रहे हैं? राष्ट्र बटेगा ना, इस राष्ट्र को एक रखिए ना। हिंदू भी उसमें है, मुसलमान भी उसमें है, सिख भी उसमें, सब कुछ नहीं, उसमें वो तो है, बता लेकिन दिया ना वो AK उस वाजपेयी ने बटने में विजय जी। हिंदू को एक कर रहे हैं। कि भाई वोट बैंक की पॉलिटिक्स में है सारे नेता, कोई समाज सेवा थोड़ा ही कर रहे हैं। हाँ सबको अपने वोट बैंक को कैटर करना हाँ, है। तो फिर वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में वो केवल उनका फोकस हिंदुओं पर है। और सुरेंद्र जी अब बार बार बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ चल रहा है? वो कितनी माफी मांगेंगे? वो कह रहे हैं कि जात पर ने पात पर माफी मांग ली हमने, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, उस पर हमने माफी मांग ली, फिर सिख विरोधी दंगों पर हमने माफी मांग ली, फिर जातिगत जनगणना नहीं करवाई, उसको रिकॉर्ड पर नहीं लाए, उसके लिए माफी मांगी। इतने सब माफी के बाद क्या नैरेटिव है कांग्रेस का आज? क्या उनके पास भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे का कोई नैरेटिव है? अखिलेश तो उसका जवाब तो दे देंगे, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। हाँ, कांग्रेस के पास क्या नैरेटिव है मैं यही आज इसका? कह और रही क्या थी अपने कांग्रेस आज प्रोड्यूसर से। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लिख? हाँ, ये विजय आप ठीक कह रहे हैं। मैं आज अपने प्रोड्यूसर जय शंकर हैं, उनसे यही कह रही थी कि राहुल गांधी का कोई जवाब आया है क्या? बटेंगे तो कटेंगे पर, एक हैं तो सेफ हैं पर। सुरेंद्र जी आती हूँ, रोहन गुप्ता